अनजाना ही वो चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा डराती है, और ये कहानियाँ उसी डर को जगाती हैं। ये हमें हमारी कल्पना की सबसे अंधेरी गलियों में ले जाती हैं, जहाँ कुछ भयानक हमारे इंतज़ार में छिपा बैठा है। अज्ञात का डर इंसानी मन की एक मूलभूत भावना है, जिसे अनगिनत हॉरर कहानियों में टटोला गया है। यही डर इन कहानियों को इतना डरावना बनाता है। जब हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, तो हमारी बेचैनी और डर अपने चरम पर होता है, और यही चीज़ इन कहानियों को हमारे मन में घर करने देती है। हमारे सबसे गहरे डर इसी अनजाने में छिपे होते हैं, और ये कहानियाँ उन्हें हमारे सामने ला देती हैं। यह अज्ञात कुछ भी हो सकता है, कोई अलौकिक शक्ति, रहस्यमयी घटनाएं, या कुछ ऐसा जो समझ से परे हो। यही अनिश्चितता डर को और गहरा बना देती है। जैसे जैसे हम इन कहानियों को सुनते हैं, हमारा दिमाग भटकने लगता है, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करने लगता है, और वहीं से असली डर शुरू होता है। बाहर का अंधेरा और घना लगने लगता है, और दीवारों पर परछाइयां मानो हिलती हुई दिखने लगती हैं, जैसे कोई बस नज़र से ओझल ही कहीं मौजूद हो। अज्ञात का डर हॉरर का सबसे ताकतवर हथियार है, और इन कहानियों ने इसे बखूबी इस्तेमाल किया है। हमारी कल्पना बेहद शक्तिशाली है, और जब उसे डर की चिंगारी मिलती है तो वो भयानक रूप ले लेती है। इन कहानियों को इसीलिए इतनी गहराई से महसूस किया जाता है, क्योंकि ये डर को व्यक्तिगत बना देती हैं। बाहर हवा तेज चलने लगती है, पेड़ चरमराते हैं, जैसे कोई आपके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे आप इन कहानियों को सुनते हैं, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। डर और अज्ञात जब एक साथ आते हैं तो एक ऐसा भयानक माहौल बनता है जिसे भूलना आसान नहीं होता। ये कहानियाँ आपको डराना चाहती हैं, बेचैन करना चाहती हैं, और आपको ऐसी असहजता में छोड़ देना चाहती हैं जो देर तक बनी रहे। एक कहानी है उस घर की जो गली के आखिरी कोने पर खड़ा था, जहाँ एक बच्ची की आत्मा भटकती थी, जिसकी मौत रहस्यमय हालातों में हुई थी। लोग कहते थे वो बच्ची खिड़की से झांकती थी और लोगों को अंदर आने का इशारा करती थी। एक तूफानी रात एक हिम्मती शख्स ने उस घर की सच्चाई जानने की ठानी, और जो उसने वहां देखा वो उसकी कल्पना से परे था। घर पूरी तरह खाली था, लेकिन हवा में सड़न की गंध भरी थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। ऐसा लगता था मानो घर की त्वचा पर ये निशान खुदे हों। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके साथ है। एक ठंडी हवा का झोंका हर जगह उसका पीछा कर रहा था, और कानों में आती हल्की फुसफुसाहटें उसे यकीन दिला रही थीं वो अकेला नहीं था। फिर उसे घर के तहखाने में एक छुपा कमरा मिला। वहाँ अजीब वस्तुएं और एक पुरानी डायरी रखी थी, उसी लड़की की जिसकी आत्मा यहाँ भटकती थी। डायरी पढ़ते ही उसे समझ आया कि लड़की सिर्फ एक मासूम शिकार नहीं थी, बल्कि वो एक काले जादू के रिचुअल में खुद शामिल थी। दीवारों पर बने चिन्ह चेतावनी थे, एक ऐसे अंधकार की जो अब घर के भीतर जाग चुका था। अब वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। वो फंस चुका था उस घर के रहस्यमयी वासियों के रहमो करम पर। मैके। एक और कहानी है दोस्तों के एक ग्रुप की, जो एक वीरान पागल खाने में गए, जिसे लेकर कहा जाता था कि वहां मरे हुए मरीजों की आत्माएं भटकती हैं। शुरू में वे हंसते हंसते अंदर गए, लेकिन जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे जहां पुराने मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, उनकी हंसी गायब हो गई। वहां एक अकेली फाइल थी, एक मरीज की, जिसका नाम मानो पन्ने से बाहर निकलकर झकझोर रहा हो। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, उन्हें पता चला कि वो मरीज सिर्फ शिकार नहीं था, वो एक राक्षस था, जिसे डॉक्टरों ने अपने अमानवीय प्रयोगों से पैदा किया था। वो प्राणी दूसरों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था, और अब वो ग्रुप उसी के जाल में फंस चुका था। कमरा छोटा लगता था, हवा भारी, और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। वे लोग फिर कभी नहीं दिखे। पागल खाना अब भी वहीं खड़ा है, एक निशानी उस डरावनी विरासत की जो वहां कभी जन्मी थी। अब लोग वहां हिम्मत आजमाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लौटते हैं। ये कहानी विज्ञान की सीमाओं से खेलने के डर को दिखाती है। एक ऐसा मोड़ जब पता चलता है कि मरीज असल में डॉक्टरों की बनाई हुई रचना थी, हमारे सोचने का नजरिया ही बदल देता है।
ये कहानियाँ आपके जहन में बस जाएंगी, आपको बेचैनी और डर की ऐसी खुराक देंगी जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है या आप चाहते हैं कि कोई कहानी मैं अगली वीडियो में सुनाऊं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे और डरावने कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि असली डर तो अभी शुरू हुआ है।